जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार एक प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं। यह जो प्रश्न है क्लास 10वीं का एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। और प्रश्न आपको बता दें, यह प्रश्न जो है 7वां प्रश्न है। यह प्रश्न वाकई में बहुत ही आसान है और यह प्रश्न आपको बता दें कि यह जो बोर्ड एग्जाम का रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न बोल रहा है, आइए हम इस प्रश्न के अनुसार हम लोग फिगर को बनाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, यह मान लिया हमने ए बी हमने मान लिया संचार मीनार। यह हो गया संचार मीनार और यह जो संचार मीनार है यह हमने मान लिया बीसी हमने मान लिया भवन। यह भवन पर संचार मीनार क्या है, खड़ा है और इसका जो ऊंचाई है 20 मीटर है और इसको हमने दर्शा दिया भूमि। यह हो गया भूमि, इसका हमने नाम दे दिया डी, यानी CD हो गया भूमि, BC हो गया भवन जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और इसी पर एक संचार मीनार हमने माना है AB खड़ा है। और प्रश्न कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी संचार मीनार के तल और उसके शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये रहा संचार मीनार का तल और ये रहा संचार मीनार का शिखर। इससे कोण बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो इसके अनुसार हम बना लेते हैं, यानी तल से कितना का बन रहा है, तल से बन गया 45 डिग्री और इसके शिखर से बन गया यह देखिए 60 डिग्री का कोण। जैसा प्रश्न कह रहा था उसके अनुसार हमने फिगर बना दिया। हमसे पूछ रहा है यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि AB, यानी AB इक्वल टू व्हाट हो गया। तो जितना हम बात यहाँ समझाए हैं इस बात को हम यहाँ लिखित रूप में दर्शा देते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया सॉल्व। माना कि AB संचार मीनार है, AB संचार मीनार है, BC भवन की ऊंचाई है, BC भवन की ऊंचाई है जो 20 मीटर ऊंचा है। एक हम हेडिंग बनाएंगे, तो उससे पहले हम लिख देते हैं कि संचार मीनार के तल और शिखर से 45 और 60 का कोण बन रहा है। लिखेंगे यहां से हम संचार मीनार के तल तथा शिखर से 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब एक हम हेडिंग बनाएंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई अर्थात हम लिख सकते हैं AB। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज BCD। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज बी सी डी में। यहां से हो जाएगा BC बराबर 20 मीटर, कोण कोण BCD कोण BCD बराबर 45 डिग्री। हम यहां लगाएंगे, देखिए यह जब थीटा यहां बन रहा है, इसके सामने का जो यह भुजा दिख रहा है लंब होगा और यह आधार हो जाएगा। यानी लंब और आधार का संबंध किस फॉर्मूला में होता है, आइए हम यहाँ देख लेते हैं। यह हो गया लाल, बटा हो गया कम का, यानी यहाँ से निकलेगा साइन का मान, यहाँ से कॉस का मान और यहाँ से टैन का। यानी अगर हम टैन थीटा लगाते हैं तो लंब बटा आधार मिल जाएगा, लंब बटा आधार। नहीं तो अगर हम और थीटा लगाते हैं तो आधार बटा लंब मिल जाएगा। तो चलिए इन दोनों में से कोई एक लग सकता है, तो हम लगाते हैं टैन थीटा। हम यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा, तो देखिए यहाँ लिखे हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और थीटा कितना होगा तो देखिए 45। हम यह ले लेंगे टैन 45 बराबर, ये लंब होगा BC, इसका मान दिया है 20, तो 20 मीटर अब बटा में हो जाएगा CD। और यह बहुत आसान मान है, क्योंकि टैन 45 से सबको पता होता है, इसका मान होता है 1, तो 20 मीटर अब बटा CD। इसको हम निकालेंगे CD का मान, तो हो जाएगा CD बराबर 20 मीटर। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 20 मीटर, इसका भाई CD का मान हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर त्रिभुज ACD। अब हम लेंगे त्रिभुज ACD में, यहाँ जो थीटा बनेगा 60 डिग्री होगा। और हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो गया पूरा या थीटा है, ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ तक थीटा यानी 60। और इसके जस्ट हम सामने आएंगे तो ये रहा पूरा AC, इस बार ये हो जाएगा लंब। तो हम यहाँ से लिखेंगे टैन 60 बराबर, तो हो जाएगा लंब और बटा आधार, तो हो जाएगा AC और बटा में हो जाएगा CD। और टैन 60 का मान होता है √3, और AC ज्ञात करना है। CD का मान हम ले लेंगे 20 मीटर, और यहाँ से हम गुणा करेंगे तिरछा, यानी AC के बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। चलिए हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ AC को ध्यान से देखा जाए तो AC जो बना है, देखिए AC जो बना है AB और BC से, तो हम AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AB प्लस में BC, और यह बराबर किसके हैं, 20√3 मीटर के। पुनः हम आगे सवाल को लेकर चलते हैं। तो AB तो हमें ज्ञात करना है, तो AB यहीं पर हो जाएगा, और BC का मान देखिए कितना दिया है 20 मीटर, ये हो जाएगा 20√3 मीटर। और यहाँ से AB का मान निकल जाएगा, उधर जाएगा, तो 20√3 घटाव 20, यहाँ से हम 20 कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा √3 घटाव 1, यानी AB का मान निकल गया 20√20 और √3 - 1, यानी ये हो गया क्या इसका आंसर। तो यही हमसे पूछ रहा था। चलिए हम इसी तरह की वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और यदि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी बच्चे का किस्मत का जो है ना ताला खुल सकता है। चलिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान,
जय किसान।